हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो एक बार फिर से आप सभी का नेताई और क्लासेस में स्वागत है। और जो हमारी सीरीज चल रही है वॉइस सीरीज, तो उसमें आज 5th सेशन है जिसमें बहुत जो कॉन्सेप्ट बचे हुए हैं उनको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। कल तक की क्लास में हमने काफी कुछ कवर कर लिया था। आज की क्लास में कुछ और जो रिमेनिंग कॉन्सेप्ट्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। देखिए, जैसे लास्ट हमने डिस्कस किया था, राइट, देयर इज नो मनी टू स्पेयर, तो उसके आगे से हमें कंटिन्यू करना है। जैसे एक सेंटेंस है, ठीक है, जैसे सेंटेंस वी शॉ हिम फाइट विद अ स्वॉर्ड, है ना, वी शॉ हिम फाइट विद अ स्वॉर्ड। ठीक है, दिस इज द सेंटेंस। अब आप देखिए, यहाँ पे बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये वाला जो आप पोर्शन देख रहे हैं ना, ये वाला पोर्शन हमें करना है किससे चेंज? नॉर्मल रूल के अकॉर्डिंग। कैसे चेंज करना है? नॉर्मल रूल के अकॉर्डिंग चेंज करना है। ठीक है, और यहां पे है ना, ये हमारा है बेयर इन्फिनिटिव। ये हमारा क्या है? दिस इज बेयर इन्फिनिटिव, है ना, ये क्या है? बेयर इन्फिनिटिव है। और ये वाला सॉर्ड के, ये वाला वर्ड है जो अदर, कॉम्प्लीमेंट कह सकते हैं ना, दिस इज अ कॉम्प्लीमेंट। तो इसमें हमें, इसको हमें करना है, इसमें हमें कोई चेंज नहीं करना है ना, इसमें रहेगा नो चेंज। यहां पे हमें कुछ छेड़खानी नहीं करनी है। हमें जो करना है किसमें करना है? इसमें और इसमें। अब देखते हैं कैसे कैसे करेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसको नॉर्मल रूल के अकॉर्डिंग चेंज करिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ही, हाँ, और एक चीज, जब इस तरह पूरा सेंटेंस के स्ट्रक्चर को चेंज करेंगे ना, तो यहाँ पे फिर बाय भी, जैसे मान लीजिए हिम का हमने क्या किया, ये सब्जेक्ट है, ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पे मेन पर्सन जिसके बारे में बात की जा रही है वो ये है ना। तो अब हमें यहाँ पे इधर इसको, जो एजेंट है वो यहाँ पे नेसेसरी नहीं है, उसको लगाना जरूरी नहीं है। तो हम कैसे करेंगे कि अब यहाँ पे क्या आएगा? ही वाज सॉ का हो जाएगा सीन, ही वाज सीन हो गया, ये नॉर्मल रूल के अकॉर्डिंग। अब हमें यहाँ पे बाई अस लगाने की जरूरत नहीं है। ही वाज सीन क्या करते हुए, अब हम यहाँ पे करेंगे टू, यानी कि ये वाला जो सेंटेंस हुआ कैसे? नॉर्मल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हुआ, है ना, ये वाला हुआ नॉर्मल रूल के अकॉर्डिंग, राइट। अब यहाँ पे टू, बाकी ये सेम रहेगा, बस हमें यहाँ पे क्या करना है? टू लगाना है, टू फाइट। बाकी का ये वाला जो पोर्शन है ना, इसके बाद का, इसको एज इट इज इसको एज इट इज रख देना है। ये यहाँ पे क्या था? ये यहाँ पे बेयर इन्फिनिटिव था। बाकी इसके बाद का पोर्शन एज इट इज रखना है। ही वाज सीन टू फाइट विद अ स्वॉर्ड, राइट। तो हम कैसे करेंगे? इसको ऐसे कर देंगे। ठीक है, हमें जस्ट क्या करना है, ये देखिए इन्फिनिटिव है, दिस इज इन्फिनिटिव, है ना, बेयर इन्फिनिटिव। बस हमें यहाँ पे टू लगाना है, उसके बाद ये बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जैसे क्या है, दे लेट द प्रिजनर गो, दे लेट द प्रिजनर गो। ठीक है, ये सेंटेंस है। अब आपको एक कैसे करेंगे इसको? बहुत आसान है, ये भी सेम चीज है जैसे उसको कर रहे थे, इसको भी सेम करेंगे। यहां पे जो लेट है ना, ये जो लेट है ये पास्ट में यूज हुआ है ना। ये हमेशा कैसे, लेट का यूज हमेशा पास्ट में करते हैं मोस्टली। तो कैसे करेंगे? ये यहाँ पे सब्जेक्ट है, ये यहाँ पे क्या है? ऑब्जेक्ट है। नॉर्मल रूल के अकॉर्डिंग यहां तक है। और ये वाला जो पोर्शन है ना, गो, ये है बेयर इन्फिनिटिव। ये कौन सा पोर्शन है? बेयर इन्फिनिटिव है। अब जब ये बेयर इन्फिनिटिव है तो इसके आगे हमें क्या लगाना पड़ेगा? टू गो। लेकिन जब भी एक रूल होता है ना, देयर इज अ रूल। रूल क्या होता है? लेट वाला एक रूल होता है ना। विथ लेट वी वॉन्ट यूज, विथ लेट वी डोंट यूज टू। हम क्या यूज नहीं करते? टू का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ये होता है कॉन्सेप्ट, है ना, ये है इसका कॉन्सेप्ट। अब देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने यहाँ पे टू फाइट किया था, अब हम यहाँ पे टू गो नहीं करेंगे, हम सिंपल क्या करेंगे? द प्रिजनर। ठीक है, इसको चेंज किया हमने, द प्रिजनर बना दिया। अब यहाँ पे प्रिजनर सिंगुलर है तो वाज हो जाएगा, द प्रिजनर वाज लेट, और फिर यहाँ पे आ जाएगा गो, बस। अब यहाँ पे लेट टू गो लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका रीजन ये वाला है, विद लेट वी डोंट यूज टू। लेट के साथ हम टू यूज नहीं करते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा ये जो स्ट्रक्चर है
कैसे हम इसको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये काफी टिपिकल स्ट्रक्चर्स हैं जो कि एग्जाम में आ सकते हैं और काफी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी भी है। ठीक है, चलिए ठीक है, जैसे नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, पीपल नो दैट ही इज अ चीट। ठीक है, देखो सिंपल है, पीपल नो दैट ही इज अ चीट। अच्छा, इस वाले को हमने पहले डिस्कस किया हुआ है, इसको हमने पहले अच्छे से डिस्कस किया हुआ है कि कैसे करना है। ठीक है, इन सच सिनेरियो व्हाट वी हैव टू डू, हमें सबसे पहले ये वाला जो पोर्शन है दैट के बाद वाला है ना, जो दैट क्लॉज है उसके बाद वाला पोर्शन, उससे हमें क्या लेना है, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब, ये लेना है पहली चीज। ये हो गया हमारा पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में हमें क्या करनी है, इसकी वर्ब लेनी है, ये हो गया दूसरा स्टेप। ठीक है, अब हम करेंगे यहाँ पे पहला स्टेप, फिर दूसरा स्टेप, उसके बाद हमें लगाना है टू और प्लस बी, और उसके बाद रहेगा ये जो कॉम्प्लीमेंट है ना, किसका, कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब। ठीक है, हमें ये सिनेरियो में लगाना है। अब आप जब ऐसे लगाओगे तो जैसे ही इज है तो यहां पे क्या हो जाएगा, वी नो दैट ही इज अ चीट, तो ही इज हमने ले लिया फर्स्ट वाला पार्ट। दूसरा पार्ट क्या है, नो। अब नो का हम वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, है ना, तो नो का हो जाएगा नोन, ही इज नोन। अब टू बी की जगह टू बी रख दीजिए, ही इज नोन टू बी, प्लस क्या रहेगा, इज नोन टू बी अ चीट। ठीक है, तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, ही इज नोन टू बी अ चीट। बस आपको यही, कभी भी आपको इस तरीके स्ट्रक्चर्स मिले तो आप ऐसे करिए, यहां से सब्जेक्ट एंड हेल्पिंग वर्ब उठाइए, यहां से मेन वर्ब उठाइए, और हमें यहाँ पे पीपल कहने की लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब वहां पे हम किस उस पर्सन पे फोकस कर रहे हैं, पैसिव वॉइस में उसको लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नंबर 4, नंबर 4 देखिए जैसे क्या है, दे बिलीव दैट ही इज डेड, ये भी सेम स्ट्रक्चर में है ना, दे बिलीव दैट ही इज डेड। ठीक है, दे बिलीव दैट ही इज डेड। अब देखो इस तरीके से है, आपको करना क्या है, वही चीज है, दैट के बाद वाला यहां से ले लीजिए, ये वाला पोर्शन, यहां से वर्ब ले लीजिए और फिर चेंज कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, ही इज, बिलीव की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, बिलीव्ड, राइट, ही इज बिलीव्ड टू बी। ठीक है, दे बिलीव दैट ही इज बिलीव्ड टू बी डेड, हो गया। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस स्ट्रक्चर से इसको हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, he claims that he is the real successor, है ना, he claims that he is the real successor, he is the real successor। ठीक है, ये सेंटेंस है आपके सामने। अब आपको इसको करना कैसे है, वही सिनेरियो यहाँ पे है जो अभी तक हम करते आ रहे हैं ना, सेम सिनेरियो, दैट के बाद वाला फर्स्ट, यहां से हो जाएगा वर्ब। ठीक है, अब आप कर लीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अच्छा सॉरी, है ना, इसका थोड़ा सा सिनेरियो चेंज है, यहाँ पे सब्जेक्ट वही है ना, अभी तक दूसरे यहाँ पे जो दूसरे पर्सन मानते थे, अब यहाँ पे ये पर्सन क्लेम कर रहा है ना, तो यहाँ पे पहला इस वाले स्ट्रक्चर में क्या रहेगा, ये रहेगा फर्स्ट स्ट्रक्चर, और उसके बाद ये रहेगा यहाँ पे, ये कॉम्प्लीमेंट वाला है, ये वाला रहेगा थर्ड स्ट्रक्चर, है ना, ये यहाँ पे थर्ड,
और नंबर 2 में क्या लगाना है हमें, ये वाला पोर्शन को क्या करना है ना, ड्रॉप। इसको क्या करना है, ड्रॉप, और इसकी जगह पे जो रहेगा वो क्या रहेगा, 2b। ये हमें क्या करना है, ऐड करना है। अब देखो कैसे करेंगे, यहां पे क्या हो गया, ही है ना, he claims that he is the real successor, है ना। तो यहां पे क्या हो जाएगा, he claims to be, he claims to be, है ना, the real successor, है ना, रियल सक्सेसर। तो ये यहां पे हो गया, he claims to be the real successor। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2b का हमने क्या किया है, यूज किया है, ठीक है। बाकी ये जो कॉम्प्लीमेंट पोर्शन है, ये वाला थर्ड वाला पार्ट है, ये वाला फर्स्ट पार्ट है, और ये यहाँ पे हो गया सेकंड पार्ट। देखिए इस तरीके से हम कैसे कर सकते हैं ये, ठीक है। ही क्लेम्स टू बी द रियल सक्सेसर। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सेंटेंस को बना सकते हैं, राइट। ये यहाँ पे सेकेंड पोर्शन है, और ये यहां पे क्या है, थर्ड पोर्शन, ही क्लेम्स टू बी द रियल सक्सेसर। नंबर 5, ठीक है। द ओल्ड मैन वांट्स दैट ही शुड बी लव्ड एंड रिस्पेक्टेड। क्या लिखा है, द ओल्ड मैन वांट्स, क्या चाहता है, ओल्ड मैन वांट्स दैट ही शुड बी loved and respected, ठीक है। अब यही लिखा है, सेम चीज है। अब हमें वही सिनेरियो करना है, ये वाला हमारा कौन सा हो जाएगा, दिस इज द फर्स्ट वन, ठीक है। ये वाला हमें क्या करना है, ड्रॉप करना है, ठीक है। इसकी जगह क्या लगाएंगे हम, ड्रॉप करिए, यहां पे लगाएंगे 2, ठीक है। अब बी लव्ड एंड रिस्पेक्टेड, ये वाला पोर्शन पूरा क्या हो जाएगा, थर्ड वन। अब जब इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, हो जाएगा ये बिल्कुल ऐसे हो जाएगा, ठीक है। द ओल्ड मैन वांट्स टू बी लव्ड एंड रिस्पेक्टेड, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको पैसे में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। अब है, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट है, एवरी पुअर मैन वांट्स दैट ही शुड बी हेल्प, है ना। क्या लिखा है, एवरी पुअर मैन, राइट, एवरी पुअर मैन वांट्स दैट he should be helped, ठीक है। तो ये यहाँ पे स्ट्रक्चर है। अब इनको कैसे चेंज करेंगे, इनको चेंज करने के लिए बस वही है जो अभी तक करते हैं वैसे ही करते चलेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, यहां पे लिखेंगे एवरी मैन, एवरी पुअर मैन, ये हो गया फर्स्ट, वांट्स की जगह वांट्स रखेंगे, और उसके बाद दैट ही शुड को क्या करेंगे, ड्रॉप, टू बी, फिर क्या आएगा, हेल्प्ड, ठीक है। हर गरीब आदमी चाहता है कि उसकी क्या की जाए, मदद की जाए। इस तरीके से हम क्या कर लेंगे, इसको कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए नंबर 8, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा मिल्क टेस्ट्स स्वीट, ठीक है। अगर ऐसे दिया है एक्टिव में तो इसको कैसे चेंज करेंगे, है ना। तो इसको दो तरीके से चेंज कर सकते हैं, देयर आर टू स्ट्रक्चर। फर्स्ट स्ट्रक्चर क्या रहेगा, इसको ऐसे चेंज कर सकते हैं, मिल्क इज स्वीट, पहला स्ट्रक्चर है मिल्क इज स्वीट, ठीक है। उसके बाद क्या रहेगा, मिल्क टेस्ट स्वीट को क्या करिए, मिल्क इज स्वीट, फिर यहां पे लिखिए व्हेन,
व्हेन मिल्क इज स्वीट व्हेन इट इज टेस्टेड। इट इज के बाद क्या लगाइए, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मिल्क लगा है, उसके बाद यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगा के फिर क्या करना है आपको, स्वीट, है ना। यहाँ पे जो ये है, ये वाली वर्ब यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, ये जो एडजेक्टिव रहेगा मिल्क इज स्वीट, ठीक है, व्हेन इट इज V3, तो V3 में क्या आ जाएगा, व्हेन इट इज टेस्टेड। ठीक है, इस तरीके से ऐसे बना लिया जाएगा। इसका दूसरा स्ट्रक्चर क्या है ना, मिल्क इज स्वीट व्हेन, हाँ, मिल्क इज स्वीट व्हेन इट इज टेस्टेड। अच्छा, इसको कई बार ऐसे भी लिखा जाता है, मिल्क टेस्ट स्वीट, ठीक है, व्हेन इट इज टेस्टेड। अच्छा, ये तो सेम ही हो गया, मिल्क टेस्ट स्वीट। अच्छा सॉरी, है ना, हाँ, इस वाले पोर्शन में हमें पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। मिल्क टेस्ट स्वीट व्हेन इट इज टेस्टेड, ये सेकंड वाला पोर्शन सही है। दूसरे वाले में क्या होगा, मिल्क इज स्वीट व्हेन टेस्टेड, बस व्हेन के बाद सीधा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दीजिए, ऐसे बनेगा ये, मिल्क इज स्वीट व्हेन टेस्टेड, मिल्क टेस्ट स्वीट व्हेन इट इज टेस्टेड। जब ये वाला सिनेरियो आएगा ना, व्हेन के बाद इधर तक, है ना, जहां पे हमें क्या लगाना है, V3 लगाना है, बस ये वाला जो सिनेरियो रहेगा, है ना, उस वाले सिनेरियो में आपको क्या करना है, बस यहाँ पे पहले वाला जो स्ट्रक्चर रहेगा वो सेम रहेगा। ये वाला स्ट्रक्चर क्या रहेगा, सेम, नंबर 1 स्ट्रक्चर सेम रहेगा, दूसरा स्ट्रक्चर ये रहेगा। अगर आप पहले वाले स्ट्रक्चर से बनाते हैं तो मिल्क इज स्वीट, यहाँ पे इज स्वीट और व्हेन टेस्टेड, तो वही सेम सिनेरियो, यहाँ पे इज लग रहा है तो यहाँ पे वर्ब आ रहा है, यहाँ पे अगर एज इट इज रख रहे हैं तो उसको चेंज करना है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं। अब जैसे एक और इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इट इज इम्पॉसिबल टू डू दिस। नेक्स्ट है, इट इज इम्पॉसिबल टू डू दिस। अब ऐसे है, ऐसे तो कैसे करेंगे, ठीक है, ये वाला हमारा इमेजिनरी सब्जेक्ट होता है और ये वाला हमारा, ठीक है, विजुअल कह सकते हैं, जो विजुअल सब्जेक्ट होता है उसके लिए यूज करते हैं। इट इज इम्पॉसिबल टू डू दिस, ये करना असंभव है, तो ऐसे आप चेंज कर दीजिए, दिस इज, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इन्फिनेटिव वाला केस है, दिस इज इम्पॉसिबल टू बी डन, खत्म। ठीक है, दिस इज इम्पॉसिबल टू बी डन, इस तरीके से इसको कर लेंगे। ठीक है, जैसे एक और है, हाँ, प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द वर्स्ट, है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या है, प्रिपेयर yourself for the worst। ठीक है, ऐसे है। अब ऐसे है तो कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है, प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द वर्स्ट। तो प्रिपेयर योरसेल्फ को क्या करेंगे हम यहाँ पे, अब इसके बहुत सारे ऑप्शन है, आप इसका सजेशन लग सकता है प्रिपेयर, ठीक है, यू आर एडवाइज टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द वर्स्ट, ऐसे भी बना सकते हैं। दूसरा तरीका है जो हम जनरली यूज करते हैं, बी, है ना, बी प्रिपेयर, ठीक है, बी प्रिपेयर्ड, यहाँ पे हो जाएगा थर्ड फॉर्म। जैसे मान लीजिए हम, हमारा जो नॉर्मल स्ट्रक्चर था वो क्या था, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3, ये था ना। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे B3 है ही नहीं, ऑब्जेक्ट यहाँ पे कोई है नहीं, ऑब्जेक्ट है लेकिन वो ऑब्जेक्ट वो वाले लेट के साथ यूज करते हैं, यहाँ पे लेट योर सेल्फ लगा है ना, तो वो यूज करना, लेट योर सेल्फ बी प्रिपेयर्ड, वो यूज करना कहीं थोड़ा सा अटपटा होगा, तो आप ऐसे करिए, बी प्रिपेयर्ड योर सेल्फ। ठीक है, इस तरीके से कर दीजिए, बी प्रिपेयर्ड योर सेल्फ फॉर द वर्स्ट। ठीक है, अदरवाइज नॉर्मल स्ट्रक्चर से बनाएंगे तो ऐसे हो जाएगा, लेट योर सेल्फ बी प्रिपेयर्ड, है ना, लेट योर सेल्फ बी प्रिपेयर्ड। ठीक है, तो इसी को उसने क्या किया, बी प्रिपेयर्ड को यहाँ पे रख दिया है। ठीक है, यही सिनेरियो उसने यहाँ पे उठा के रख दिया है, और योर सेल्फ क्लास में बी प्रिपेयर्ड योर सेल्फ, है ना, तो ऐसे भी हो सकता है, बी प्रिपेयर्ड योर सेल्फ, या फिर अगर मान लीजिए एडवाइस का सेंस आ रहा है
तो आप एडवाइस को कैसे कर सकते हैं, यू आर सजेस्टेड और यू आर एडवाइज्ड, ठीक है। दूसरा सिनेरियो ऐसे बन जाएगा, यू आर एडवाइज्ड टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द वर्स्ट। अब चूंकि ये वाला यूज करना इसलिए सही नहीं होगा क्योंकि अगर हम ऐसे करते हैं तो क्या प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि कोई वर्स्ट के लिए मतलब कोई एडवाइस थोड़ी ना देगा कि आप उसके लिए हमेशा तैयार रहो, मतलब कोई वो एक एम नहीं है, कोई हमारा एक गोल नहीं है जिसे हमें अचीव करना है। इसका मतलब है कि वो कभी भी ऐसे सिचुएशन आ जाए तो हमें अपने आप को क्या रखना चाहिए, रेडी रखना चाहिए। वही यहाँ पे सेंस आ रहा है, यू आर एडवाइज टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द वर्स्ट। तो आप बेटर है कि आप ये वाला सिनेरियो को क्या करिए, फॉलो करिए। हाँ ठीक है, जैसे वन मोर इंपॉर्टेंट, उसके बाद हम अब आज की क्लास को एंड करेंगे। जैसे लिखा है वन मस्ट कीप वंस प्रोमिसेस, है ना, वन मस्ट कीप वंस प्रोमिसेस, ठीक है, ऐसे है। अब इसको कैसे करेंगे, सिंपल है, ये क्या हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, ये क्या हो जाएगा पूरा ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो कैसा हो जाएगा, वंस प्रोमिसेस मस्ट बी केप्ट। अब इस सिनेरियो में हमें बाय वन लगाने की जरूरत नहीं है। जब भी बाय वन, एवरी वन, इस तरह के सिनेरियो जहां पे एजेंट का इंपॉर्टेंस ना हो बल्कि उसके एक्शन का इंपॉर्टेंट है, यानी कि जो चीज बोला जा रहा है उस पर बोला जा रहा है, वन प्रोमिसेस मस्ट बी केप्ट, यानी कि अगर कोई वादा करता है तो वो जरूर पूरे होने चाहिए। तो उस केस में यहाँ पे ये चीज इंपॉर्टेंट है, तो हमें वहां पे एजेंट लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये हमने कुछ प्रैक्टिस किए हैं आज तक की क्लास में, जिसमें काफी सारे सिनेरियो को हमने डिस्कस किए हैं, जो इंपॉर्टेंट थे उनको हमने आज तक की क्लास में कवर किया है, ठीक है। तो आज तक का जो हमारा सीरीज रहा है 5 सेशन का, उसमें आपके एग्जाम के लिए ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज कवर्ड। Still, if there is remaining, then I'll continue in some further classes and I'll conclude everything which will be important for your examinations and for your exam point of view. So for today's that's enough, and we will again meet in upcoming classes with some other topics and with some other energy as well as some zeal. Okay, so thank you so much, thank you for watching the Tiger classes. Bye bye and take care.